तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा विज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे प्रोजेक्ट ट्रिनिटी टेस्ट के बारे में। 16 जुलाई 1945 को व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज की स्थापना के एक सप्ताह बाद दुनिया का पहला परमाणु बम व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क से लगभग 60 मील उत्तर में मिसाइल रेंज के उत्तर मध्य भाग में विस्फोट किया गया था। प्रोजेक्ट ट्रिनिटी टेस्ट के लिए बम को 100 फुट के स्टील टावर के ऊपर रखा गया था, जिसे जीरो नामित किया गया था। ग्राउंड जीरो टावर के निचले भाग में था। लकड़ी के ऑब्जर्वेशन शेल्टर्स को कंक्रीट और मिट्टी के बैरिकेड्स द्वारा संरक्षित किया गया था और निकटतम ऑब्जर्वेशन पॉइंट ग्राउंड जीरो से 5.7 मील दूर था। 16 जुलाई को सुबह 5:30 बजे गैजेट नामक परमाणु उपकरण को सफलतापूर्वक विस्फोटित किया गया। अधिकांश पर्यवेक्षकों के लिए काले चश्मे के माध्यम से देखते हुए विस्फोट से प्रकाश की चमक ने कुछ सेकंड बाद आने वाली सदमे की लहर और ध्वनि को ढक दिया। एक बहुरंगी बादल 7 मिनट के भीतर हवा में 38,000 फीट ऊपर उठ गया। जहां टावर था वहां 1.5 मील चौड़ा और 8 फीट गहरा गड्ढा था। क्रेटर में रेत तीव्र गर्मी के कारण हरे जेड के रंग के कांच जैसे ठोस पदार्थ में बदल गई थी। इस पदार्थ को ट्रिनिटाइट नाम दिया गया। विस्फोट बिंदु को ट्रिनिटी साइट नाम दिया गया था। हालांकि परमाणु बम को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बाद तक परीक्षण के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई थी। प्रकाश की चमक और सदमे की लहर ने कम से कम 160 मील के दायरे वाले क्षेत्र पर एक ज्वलंत प्रभाव डाला। दुनिया का दूसरा परमाणु बम, जिसका नाम लिटिल बॉय था, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में विस्फोट किया गया था। 3 दिन बाद फैट मैन नामक तीसरे बम ने नागासाकी शहर को तबाह कर दिया। हिरोशिमा बमबारी ट्रिनिटी परीक्षण के बाद इतिहास में दूसरा कृत्रिम परमाणु विस्फोट और पहला यूरेनियम आधारित विस्फोट था। ट्रिनिटी साइट और नागासाकी के बम में प्लूटोनियम कोर थे। विस्फोट के बाद ट्रिनिटी साइट को 1 मील से अधिक चेनलिंक बाढ़ से घेर लिया गया था और लोगों को रेडियो एक्टिविटी के बारे में चेतावनी देने के लिए संकेत पोस्ट किए गए थे। साइट व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज कर्मियों और आम जनता दोनों के लिए बंद थी। 1953 तक अधिकांश रेडियो एक्टिविटी कम हो गई थी और पहला ट्रिनिटी साइट ओपन हाउस उसी वर्ष सितंबर में आयोजित किया गया था। 1965 में सेना के अधिकारियों ने ग्राउंड जीरो पर एक स्मारक बनवाया। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान सेवा ने ट्रिनिटी साइट को राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल के रूप में नामित किया। इस ऐतिहासिक स्थल में बेस कैंप शामिल है, जहां वैज्ञानिक और सहायता समूह रहते थे, मैकडॉनल्ड्स रेंज हाउस, जहां प्लूटोनियम कोर को इकट्ठा किया गया था, साथ ही ग्राउंड जीरो। आज साइट का दौरा अप्रैल और अक्टूबर में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज द्वारा प्रायोजित किया जाता है। शेष वर्ष में ये साइट जनता के लिए बंद रहती है, क्योंकि वे व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज के उत्तरी भाग में दागी गई मिसाइलों के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।